Hello everyone, welcome to my Singapore series detailed video chapter 1। इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम पुणे से मुंबई कैसे गए, क्योंकि हमारी जो सिंगापुर की फ्लाइट्स थी वो मुंबई से थी। नाउ द रीजन फॉर चूजिंग मुंबई वाज मुंबई से हमको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल रही थी एंड अगर हम पुणे से फ्लाइट्स करते हैं सिंगापुर के लिए तो हमको एक स्टॉप तो लेना ही पड़ता एंड इसीलिए हमने सोचा कि इट्स बेटर टू ट्रैवल टू मुंबई। डायरेक्ट फ्लाइट वुड बी क्वाइट इजी क्योंकि हमारे साथ हमारा 4 इयर्स का बेबी भी है, तो अगर हम इनडायरेक्ट फ्लाइट लेंगे कॉस्ट एफिशिएंट हो सकता है। अगर आप पुणे से फ्लाइट डायरेक्ट नहीं लेते हो तो एक स्टॉप लेके लेते हो तो वो थोड़ा सा आपको चीप पड़ सकता है। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम पुणे से मुंबई कैसे गए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बस के लिए ऑप्ट कर सकते हो, आप शेयरिंग ब्लाब्ला कैब्स कर सकते हो। अब क्योंकि हमारे साथ लगेज काफ़ी था एंड हम अभी बच्चे के साथ थोड़ा कंफर्टेबल जर्नी प्रेफर करते हैं तो हमने MMT कैब्स बुक किया था, मेक माई ट्रिप। वहाँ पे जाके आप इजीली एक इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो और आपकी पसंद की कैब चूज कर सकते हो एज पर योर लगेज एंड देन आपको एक ड्राइवर असाइन होता है जस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर बिफोर द जर्नी एंड ये काफ़ी रिलायबल है, बिलीव मी। ड्राइवर्स काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं एंड पुणे से मुंबई के बीच में आपको एक स्टॉप मिलता है जहाँ पे आप अपना स्नैकिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो जो ड्राइवर है हमारे वो उन्हें EV चार्ज करना था, इसीलिए उन्होंने एक बीच में स्नैकिंग प्लेस के लिए रोका था। ये जो अभी आप देख रहे हो ये एक नया टनल बना हुआ है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये अभी मई में ही ओपन हुआ है एंड इसके थ्रू आप देखोगे, जो अगर आपने रिसेंटली ट्रैवल किया है तो आपको पता चलेगा कि मुंबई से पुणे का जो जर्नी है या पुणे से मुंबई का जो जर्नी है ना वो काफ़ी स्मूथ हो गया है। मतलब बिटवीन द जो डिस्टेंस है वो काफ़ी डिस्टेंस रेड्यूस तो नहीं हुआ है बट डिस्टेंस काफ़ी स्मूथ हो गया है एंड आप अप्रोक्सीमेटली ये 1.5-2 आवर्स में कवर कर लोगे एकदम आराम से। ये हमने बीच पे स्नैकिंग के लिए स्टॉप किया था और हमारे ड्राइवर को भी EV चार्ज करवाना था और बहुत ज़्यादा क्योंकि भूख नहीं थी इसलिए हमने वड़ा पाव लिया था। इट्स ऑल टाइम फेवरेट। और हम क्योंकि घर से काफ़ी सारी चीज़ें पैक करके लेके आए थे, इनफैक्ट मैं बीच में स्नैकिंग के लिए सैंडविचेस भी पैक करके लेकर आई थी। तो मुंबई से पुणे या पुणे से मुंबई का जो सफ़र है वो तो काफ़ी कम टाइम पे आप कवर कर सकते हो, बट जब आप सिटी के अंदर एंटर करते हो तो आप ट्रैफिक में फंस जाओगे एंड इसीलिए आपको थोड़ा सा टाइम मार्जिन लेके चलना पड़ता है जो हमने लिया था और इसीलिए हम ऑन टाइम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उसके बाद हमने फटाफट से अपनी पेट पूजा की, अपना डिनर कंप्लीट किया एंड हमारी बोर्डिंग में थोड़ा सा टाइम था तो हमने थोड़ा सा एयरपोर्ट भी एक्सप्लोर किया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आपको आ रहा होगा कि अगर हमें सिंगापुर जाना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वीज़ा लेना होगा एंड वीज़ा के लिए मैं आपको लिंक में अपने एजेंट का नंबर टैग करती हूँ। मैंने उन्हीं से अपना सारा बुकिंग करवाया था क्योंकि मेरे साथ एक बेबी था, तो मैंने बहुत सारे प्राइवेट ट्रांसफ़र्स एंड कस्टमाइजेशंस करवाए थे अपने इटिनरी में। तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हर। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन आई हैव एवर इंटरेक्टेड विद। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प किया है एंड आई एम श्योर कि वो आपकी भी सेम हेल्प करेंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपकी होटल बुकिंग्स एंड आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स होनी चाहिए। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ बिफोर या फिर आप सेम टाइम पे भी सिंगापुर अराइवल कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। हमने क्योंकि सिंगापुर अराइवल कार्ड हमारे जाने से 2-3 दिन पहले ही फिल किया था, इसीलिए हमें इमिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जर्नी सिंगापुर का ऑलमोस्ट 5 आवर्स का है। हमारी रात की फ़्लाइट थी इसीलिए हम लोग सोते सोते ही गए, बट बिलीव मी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, आप थक जाओगे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि क्योंकि हमें चांगी एयरपोर्ट भी एक्सप्लोर करना था एंड यहाँ का जो चेक इन टाइम होता है होटल्स का सिंगापुर का वो नॉर्मली होता है आपका 3 PM। तो हमने जो अपना टाइम था वो यूटिलाइज़ किया, एयरपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर की, बहुत मज़ा किया एंड बहुत अमेजिंग चीज़ें देखी जिसके बारे में मैं आपको अपकमिंग व्लॉग में बताऊंगी।
सो नाउ टाइम फॉर की टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो। सबसे पहले अगर आपको इंटरसिटी ट्रैवल करना है तो आप मेक माई ट्रिप कैब्स पे रिलाई कर सकते हैं। सेकेंडली, सिंगापुर के वीज़ा के लिए आपको हमेशा एक एजेंट के पास जाना होगा। वीज़ा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 2 मैंडेटरी चीज़ें हैं। नंबर 1 इज़ आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स होनी चाहिए, नंबर 2 आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। एंड नाउ लास्ट पॉइंट इज़ कि आने से पहले या फिर लैंडिंग के तुरंत बाद आप सिंगापुर अराइवल कार्ड ज़रूर से भी ज़रूर भर दीजिए, बिकॉज़ उसी की वजह से आपका इमिग्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ हो सकता है। आपको कोई और भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड फाइनली नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ हमने ज्वेल्स चांगी एयरपोर्ट पे क्या क्या एक्सप्लोर किया। एंड देन वील हेड टूवर्ड्स माय होटल। मैं आपको अपना होटल बताऊंगी कि हमने कौन सा होटल बुक किया था, आप कौन सा होटल बुक कर सकते हैं, कौन से एरिया में आपको होटल लेना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। Till then, bye bye, take care, please like, share and subscribe to my channel तेरी मेरी सी जिंदगी।